बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश-शहर फ़ल्यसुमहु। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। व कमा वरद फ़िल हदीस सहीह क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ल रमज़ान फ़ुतिहत अबवाबुल जन्नति व ग़ुल्लिक़त अबवाबु जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन। क़ाबिल एहतराम दीनी भाइयों और अज़ीज़ों, माह रमज़ान की मुक़द्दस बाबरकत सातें बड़ी तेज़ी के साथ अपने इंतहा की तरफ रवां दवां है और हम माह रमज़ान के दूसरे अशरे में दाखिल हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रमज़ान का पहला अशरा रहमत है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत है और तीसरा अशरा जहन्नम से आज़ादी का है। जो लोग इंतहाई नेक होते हैं, मुत्तक़ी परहेज़गार होते हैं, शुरू रमज़ान ही से उनके लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और जो लोग थोड़े मोड़े गुनाहगार होते हैं, एक 10 दिन का रोज़ा रखने के बाद दूसरे अशरे में जब दाखिल होते हैं तो अल्लाह पाक उनको भी माफ़ कर देते हैं। इसलिए दूसरे अशरे को मग़फ़िरत का अशरा कहा गया है। लेकिन जो अल्लाह के बंदे ज़्यादा गुनाहगार होते हैं, उनको मज़ीद 20 दिन तक रोज़े रखने के बाद अल्लाह ताला आखिर आशरे में उनको भी जहन्नम से आज़ाद फरमा देते हैं। बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जिनको ये रमज़ान का महीना शुरू ही से रहमत और बरकत साबित होता है। अल्लाह ताला हम सब के हक़ में इस माह मुबारक को रहमत भी करे, मग़फ़िरत भी करे और हम सब को जहन्नम से आज़ादी का फैसला भी कर दे। मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इस माह मुबारक रमज़ान की जैसे पहले भी मैंने कहा था कि 3 इबादतें हैं। तीनों के ताल्लुक से कुछ गुफ्तगू आज हमारे सामने आएंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और तीनों को सबूत शरीयत और सुन्नत से साबित है। एक तो यह है कि रोज़ा, दूसरे यह है कि तरावी की नमाज और तीसरा यह है कि अल्लाह के बाबरकत कलाम की तिलावत इनफिरादी तौर पर। ये तीनों की तीनों चीजें माह रमज़ान में हर मोमिन के लिए जरूरी हैं। रमज़ान कितना मुक़द्दस महीना है कि हुजूर को 2 महीने पहले से इंतजार रहा करता था, हमें भी था। ऐसा नहीं है कि हम उससे खाली हैं। लेकिन मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, जैसे रमज़ान को गुजारना चाहिए वैसे गुजारने वाले बने हम, वैसे नहीं गुजर रहे हैं हमारे रमज़ान जैसे गुजारना चाहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, लोग मुजरिम और गुनाहगार लोग अपने अपने पसीने में डूबे हुए होंगे। पसीना इतना बहेगा कि हर आदमी अपने पसीने में खड़ा हुआ होगा। मैदान महशर में सिर्फ एक ही साया होगा, अर्श का साया। अल्लाह तबारक व तआला उस अर्श के साये में सिर्फ 7 किस्म के लोगों को रखेंगे। 7 किस्म के लोगों के, वो 7 में से एक भी बयान नहीं करूंगा मैं, वो बात का मौजू है। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद किसी और मौके पर बयान किया जाएगा कि वो कौन खुशनसीब 7 लोग हैं
जिनको मैदान महशर में क़यामत के दिन अर्श के नीचे साये में जगह मिलेगी। लेकिन उसी अर्श के साये के नीचे क़यामत के दिन दस्तरखान बिछाया जाएगा। मैं उसको बताऊंगा मैं किन लोगों के लिए दस्तरखान बिछाया जाएगा। हदीस मुबारका में है कि अर्श के साये के नीचे जो है दस्तरखान बिछाया जाएगा। उस दस्तरखान पर जन्नत की नियामतें खाने पीने की सजी हुई होंगी और बहुत से खुशनसीब लोग उस जन्नत के दस्तरखान पर अर्श के साये के नीचे बैठकर लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे, जन्नत की नियामतें खा पी रहे होंगे। बहुत सारे वो लोग जो महरूम हैं, धूप चिलचिलाती हुई पसीने में गोते खा रहे होंगे, वो इस मंजर को देखेंगे। हाल ये होगा मैदान महशर का, जो भी कार्रवाई होगी सबको दिखाई देगी। नसीब लोगों भी अभी हमारा हिसाब किताब भी नहीं हुआ, अभी हम नफ्सा नफ्सी के आलम में हैं। ये क्या अल्लाह के मुंतखब बंदे हैं, खुश नसीब हैं कि अर्श के साये के नीचे बैठकर जन्नत की नियामतें खा और पी रहे हैं। अभी इधर से इनके जी के अंदर ये आ ही रहा होगा कि ये कौन खुश नसीब बंदे हैं, क्या नेको कार बंदे हैं। अल्लाह ताला की तरफ से गैब से आवाज आएगी, बंदो ये वो खुशनसीब लोग हैं जो रमजान का महीना आया करता था तो रमजान के महीने में अपने मुंह को ताला लगा लिया करते थे। क्या मतलब? जब रमजान का महीना आया करता था तो ये दस्तरखान पर आज बैठकर खाना खाने वाले अर्श के नीचे ये वो खुशनसीब लोग हैं जो रमजान का महीना आने पर रमजान के महीने में रोजा रखा करते थे। और तुम वो बदनसीब लोग हो कि तुम्हारे लिए रमजान गैर रमजान बराबर था। खुदा करे उन खुश नसीब लोगों में हमारा भी शुमार हो जाए। इसलिए भाइयों, रमजान का रोजा न छूटने दें। आप समझेंगे कि घरमा का मौसम है, मौलवी साहब कुछ काम भी रहता है, दुकान पर भी जाना पड़ता है, ऑफिस भी जाना पड़ता है, काफी टेंशन रहता है। देखिए ये बात याद रखें, जिस रोजे में जितनी ज्यादा मशक्कत होती है उतना ज्यादा सवाब मिलता है। ठंडे दिनों के रोजे तो कोई भी रखता है, एसी और एयर कंडीशन में बैठकर रोजे रखना कमाल नहीं है। कुछ आपके बदन से पसीना भी निकले, कुछ आपको भूख भी लगे, कुछ प्यास भी लगे, कुछ घबराहट भी हो, तो रोजे का मजा है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे 3 चीजें दुनिया में सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा हैं। उन 3 चीजों में से एक ये बयान किया करते थे कि गर्मा के जमाने का रोजा रखना, गर्मा के जमाने का रोजा रखना। सिर्फ हमें अपने हद तक नहीं, बल्कि मैं खास इसलिए बोल रहा हूं कि अभी नौजवान नहीं आए हैं, वो आखिर वक्त में आते हो। इमाम साहब खुतबा देने कब खड़े रहते? जब आते हमारे नौजवान। सब लोग वो नजर आ रहे हैं जो बुजुर्ग हैं बेचारे, जो बाल बच्चे वाले हैं। इसलिए मैं बयान कर रहा हूं ये कि हम अपने बच्चों पर भी नजर रखें। उमूमन आजकल नौजवान बच्चे रोजों से बड़े दूर हैं, रमजान की कोई फिक्र नहीं है उनको, और ये सोच रहे हैं कि अभी हमारी दिल्ली तो बहुत दूर है। अल्लाह ताला हमें सही समझ बूझ अता फरमाए। इसलिए अपने नौजवान बच्चों को तरगीब दें, हौसला दिलाएं, बेटा सहरी कर ले, देखा जाएगा, जोहर के बाद तोड़ दे, चल। अगर तुझसे नहीं हो सकेगा, बर्दाश्त नहीं हो सकेगा, प्यास लगेगी, तुझे ज्यादा परेशानी होगी, जोहर के बाद तोड़ देंगे, चल हमारा सहरी तो कर ले, हमारे साथ बैठकर सहरी करवा दीजिए। खुद ही अल्लाह पाक हिम्मत दे देंगे, हौसला दे देंगे, रोजा मुकम्मल हो जाएगा। फिर दूसरे दिन लेकर बैठो उसको साथ में सहरी में। इस तरीके से अपने बच्चों को हौसला बढ़ाना चाहिए, हिम्मत दिलाना चाहिए, ताकि वो भी रोजादार हों। जो बच्चे, जो नौजवान कम उम्री में रोजे के आदी नहीं होते, रोजा नहीं रखते, नहीं कहा जा सकता बड़े होने के बाद रोजे के पाबंद होंगे, नहीं कहा जा सकता। जो बच्चे बचपन से पाबंद रहते हैं, बचपन से रोजे रखते रहते हैं, बचपन से नमाजी रहते हैं, वो बाद में जाकर भी नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बचपन से अपने बच्चों को आदी बनाए रोजों का, नमाज का।
नमाज की, रोजों की और तालीम और तरबियत की खास तौर पर माँ बाप निगरानी करें। यूं ही ना छोड़ दें कि बच्चा अरबी जा रहा है, बच्चा स्कूल जा रहा है, यूं ही ना छोड़ें, उसकी निगरानी करें। जा रहा है या नहीं, या जा रहा है तो कुछ पढ़ रहा है या यूं ही वापस आ रहा है। स्कूल और कॉलेज जा रहा है तो क्या हासिल कर रहा है, या यूं ही बैग लटका कर जाता है और खाली हाथ वापस आता है। आज मुसलमान वो कौम है जो मजहबी एतबार से भी और तालीमी एतबार से भी अपने बच्चों की निगरानी नहीं करती। दूसरे कौम के लोग अपने बच्चों की इतनी कड़ी निगरानी करते हैं कि आपको देखकर हैरत होगी। वक्त नहीं, वरना मैं बतलाता। बहरहाल मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, रमजान का महीना हर एक के रोजा रहने का महीना है। हर किसी को रोजा रहना चाहिए, वरना क़यामत के दिन वो अफसोस होगा कि जिसकी तलाफी की कोई शक्ल बाकी नहीं होगी सिवाय अल्लाह की पकड़ के। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। जब रमजान का महीना शुरू होता है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हुजूर फरमाते हैं कि जब रमजान का महीना शुरू होता है, इज़ा दखल रमजान, जब रमजान का महीना दाखिल हो जाता है, फुतिहत अबवाबुल जन्नती, अल्लाह तबारक व तआला जन्नत की 8 दरवाजे खोल देते हैं और जन्नत को सजाया जाता है। जैसे ईद आने वाली तो घर को सजाया जाता है, किसी की शादी हो तो घर को सजाया जाता है, रोजादारों के लिए जन्नत को सजाया जाता है, हदीस शरीफ के अंदर है। और जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वग़ुल्लिक़त अबवाबु जहन्नम, और जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वसुलसिलतिश शयातीन, और शैतानों को कैद कर दिया जाता है, जंजीरों में बांध कर रख दिया जाता है। शयातीन के कैद होने ही का यह नतीजा होता है कि आज रमजान मुबारक के महीने में सारी मस्जिदें खचाखच भरी हुई नजर आती हैं, क्योंकि वो बंद है, उसको कैद कर दिया गया है। वो उतना ज्यादा तेजी से हमें बहका नहीं सकता, हमें वरगला नहीं सकता, हमें गुमराह नहीं कर सकता, हमारे रास्ते में रोड़े अटका नहीं सकता। इसलिए हर कोई सिर्फ इरादा कर ले, अगली सारी मंजिलें उसके लिए आसान हो जाती है। और रमजान के रोजादारों के लिए जन्नत के 8 दरवाजे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 8 दरवाजों में से एक दरवाजा जन्नत का सिर्फ रोजादारों के लिए है, सिर्फ रोजादारों के लिए। उस दरवाजे से जिसका नाम हदीस में बाबे रैयान है, बाज़ लोग बच्चों का नाम भी रैयान रखते हैं, अब वो अलग बात है कि रख सकते या नहीं रख सकते। बहरहाल जन्नत का एक दरवाजा है 8 दरवाजों में से जिसका नाम बाबे रैयान है। उस दरवाजे सिर्फ रोजादार जन्नत में दाखिल होंगे। जैसे सारे रोजादार जन्नत में दाखिल होंगे, दरवाजा बंद कर दिया जाए। खुदा करे उस दरवाजे से हम भी दाखिल होने वाले बने, बल्कि हमारे घर का हर फर्द उस बाबे रैयान से जन्नत में दाखिल होने वाला बने। उसके लिए रोजा रखना पड़ेगा, कोशिश करना पड़ेगी, हिम्मत करना पड़ेगा। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में इसका बड़ा एहतमाम हुआ करता था। दूसरी चीज तरावी की नमाज, इसका भी एहतमाम होना चाहिए। और बेशुमार नौजवान हैं जो तरावी की जमात हर मस्जिद में खड़ी हुई है। बेहतरीन कुरान करीम तरावी में सुनाया जा रहा है, लेकिन मैं सैकड़ों में नहीं कहूंगा, हजारों में मुसलमानों की तादाद आज रोडों पे, होटलों में बैठी नजर आती है। मैं तो ये कहूंगा, जैसे पिछले जुमा में भी मैंने कहा था कि रमजान के दिनों में जोहर से पहले खाने पीने के होटलें भी बंद होना चाहिए। और जैसे ही तरावी के लिए ईशा की अजान हो जाए तो सारे पान शॉप और सारे होटलें, खाने पीने की चीजें सारी बंद हो जाना चाहिए और सबको अल्लाह के बाबरकत घर में आना चाहिए। फिर देखें कैसी रहमत नाजिल होती है, कैसी नूरानियत आती है, कैसी बरकतें होती हैं, कैसे फिर हमारे महलों में, हमारे इलाकों में, शहरों में, मुल्क में अमन अमान कायम हो जाता है। अल्लाह का बाबरकत कलाम पढ़ा जा रहा है, रहमतों को नुज़ूल हो रहा है, और हम रोडों पर बैठे हुए हैं, होटलों में बैठे हुए हैं,
फिर कैसे बदअमनी नहीं आएगी। तो बहरहाल तरावी की नमाज अजीज नौजवानों खूब एहतमाम से पढ़ें, दुआएं कबूल होती हैं। 3 औकात ऐसे होते हैं जहां पर दुआएं कबूल होती हैं। एक अजान के बाद की दुआ, जैसे अजान हो जाए क़िबला रू होकर बैठे अल्लाह से मांगे, हदीस शरीफ के अंदर है। अजान व इकामत के दरमियान की दुआ अल्लाह पाक कबूल फरमाते हैं। दूसरी, फर्ज नमाज के बाद की दुआ कबूल होती है। और तीसरे, अल्लाह के बाबरकत कलाम कुरान की तिलावत के बाद की दुआ कबूल होती है। मुझे बतलाइए, इन 3 मौकों पर हमारी दुआएं हैं। अजान के बाद तो हम मस्जिद में आते नहीं हैं, आते हैं तो देखते हैं कि अभी तो 15 मिनट बाकी है जी। हदीस शरीफ में है कि अजान और इकामत के दरमियान की दुआ कबूल होती है। फर्ज नमाज के बाद दुआ होती है। इमाम साहब मुख्तसर दुआ करते हैं, आप अपनी लंबी दुआ कितनी भी देर तक मांग सकते हैं। आपकी क्या परेशानी है, आपके बच्चों की क्या है, आपके कारोबार की क्या हालत है, हर चीज अल्लाह से मांगी जा सकती है। अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने मरहूमीन के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए, इस मुल्क में जितने मजहबी मकामात हैं, चाहे मदारिस हो, मकातिब हो, मसाजिद हो, खानकाएं हो, ईदगाहें हो, कब्रिस्तान हो, सबकी हिफाजत के लिए, सबकी सलामती के लिए दुआ की जाए। हदीस शरीफ के अंदर है कि जो अपने गायबाना भाई के लिए दुआ करता है, उसे खबर भी नहीं कि आप उसके लिए दुआ कर रहे हैं। हदीस शरीफ में है कि आप दूसरे के लिए दुआ कर रहे हैं, वो सारी दुआएं पहले आपके हक में कबूल होती हैं। वो सारी दुआएं पहले आपके अपने हक में कबूल होती हैं, फिर दूसरे के हक में कबूल होती है। तो मैं ये कह रहा था कि तरावी के नमाज का खास एहतमाम करें हमारे नौजवान। हदीस शरीफ के अंदर है, मन सामा रमजाना ईमानन व इहतिसाबन गुफिरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, कि जो मुसलमान ईमान की हालत में सवाब की नीयत से रोजा रखता है, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ कर देते हैं। अल्लाहु अकबर। हदीस का अगला हिस्सा, मन कामा ईमानन व इहतिसाबन गुफिरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बी, कि जो मुसलमान ईमान की हालत में सवाब की नीयत से तरावी की नमाज पढ़ता है, अल्लाह पाक उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ कर देते हैं। तरावी का यह मुबारक अमल है जिसके पढ़ने पर पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। और आज हम कहाँ बैठे हुए हैं तरावी के वक्त? रोडों पर, होटलों में बैठे हुए हैं, पान शॉप के ऊपर हैं, मोबाइल में मसरूफ हैं, और अपने आप को अल्लाह के बाबरकत घर में झुकाएं। अल्लाह के घर में झुकने की कोशिश कीजिए। दुनिया के हर मखलूक आपके सामने झुकेगी, अगर आप खुदा के सामने नहीं झुकेंगे आपको हर दर पर झुकना पड़ेगा, हर दर पर झुकना पड़ेगा। वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, मुअज़्ज़ज़ इज्जतदार, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, हम ख़ार हुए तारीख़ कुरान होकर, हम जलील हो रहे हैं कुरान को छोड़कर। कुरान पढ़ा जा रहा है, हम बाहर मौज मस्ती कर रहे हैं। इसलिए तरावी की नमाज हम में से किसी को छूटने ना पाए। मैंने ये नहीं कहता कि यहीं आकर पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, हर मस्जिद में तरावी होती है। ठीक है, अगर आपको बहुत ज्यादा थकन हुई है, जिस मस्जिद में अलम तरा से हो रहे वहां पढ़ो जाकर, लेकिन पढ़ो 20 रकात तरावी की नमाज। 2 चीजें, एक तो रमजान का रोजा और दूसरे तरावी की नमाज, और तीसरे है अल्लाह का बाबरकत कलाम जिसकी तिलावत होनी चाहिए। तरावी की नमाज में तो हम अल्लाह का बाबरकत कलाम सुनते हैं, लेकिन इनफिरादी तौर पर कलाम पाक पढ़ने का मिजाज जैसे होना चाहिए, जैसे माजी में था, आज नजर नहीं आ रहा है। ज़ोहर की नमाज के बाद, असर की नमाज के बाद, फजर की नमाज के बाद सैकड़ों नौजवान, 50 नौजवान, हर उम्र के लोग
रूबा क़िबला होकर अल्लाह के बाबरकत कलाम को पढ़ते नजर आते थे। आज आप देखिए, मैं देख रहा हूं, हर नमाज के बाद रूबा क़िबला होकर कितने लोग अल्लाह के बाबरकत कलाम कुरान को लेकर बैठते हैं। बहुत कम हो गई है तादाद, बहुत कम हो गई है। जब रमजान का महीना आता था तो हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे रमजान में एक कुरान हजरत जिब्राइल को सुनाया करते थे। और बाद रिवायात में है कि हजरत जिब्राइल हमारे नबी को कुरान सुनाया करते थे। इन दोनों हदीसों को मिलाकर हमारे अकाबिर असलाफ ने हर मुसलमान के लिए जिसको कुरान पढ़ने आता हो, कुरान का दौर साबित किया है। सूरह फातिहा से लेकर सूरह वन्नास तक रमजान में एक मर्तबा कम अज कम कुरान पढ़ना चाहिए, एक मर्तबा कम अज कम। जिस साल हुजूर पर्दा फरमा गए हैं, इंतकाल कर गए हैं, उस साल हुजूर ने 2 मर्तबा कुरान हजरत जिब्राइल को सुनाया है। इससे बाद हमारे बुजुर्गों ने यह मसला निकाला है कि जो ढलती उम्र के लोग हैं, मतलब जो 40 क्रॉस कर चुके हैं, उनको चाहिए कि हर रमजान में 2 मर्तबा अल्लाह का बाबरकत कलाम पढ़ लेना चाहिए, 2 मर्तबा। बड़ी कसरत के साथ हुजूर तिलावत किया करते थे, बड़ा साफ पूरे हरकात पूरे हुरूफ को जाहिर करके सेहत और तजवीद के साथ अल्लाह का बाबरकत कलाम हुजूर पढ़ा करते थे। हजरत सहाबा भी उतना ही एहतमाम किया करते थे। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के दामाद, 2 कुरान उनके घर में बोसीदा हो चुके थे, पढ़ने के काबिल नहीं थे। कसरत तिलावत की वजह से 2 कुरान उनके घर में बोसीदा हो चुके थे, अब सफा पलटाया नहीं जा सकता था। और जिस तारीख को उनकी शहादत हुई है, दुश्मनों ने हमला किया है, तो अल्लाह का बाबरकत कलाम तिलावत ही करते बैठे थे। खून का पहला कतरा हुजूर के दामाद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सबसे पहले कुरान ही पर गिरा है। इतना कसरत से तिलावत करते थे। हालांकि अमीरुल मुमिनीन थे, खलीफतुल मुस्लिमीन थे, खिलाफत के हमा किस्म के काम थे, लेकिन उतना ही ज्यादा तिलावत करते थे। हजरत सईद इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काबे में खड़े होकर 2 रकात नमाज में पूरा कुरान पढ़ दिया करते थे, 2 रकात नमाज में। और हमारे पास 12.25 20 रकात में पढ़ा जाता है, 3 जगह टेढ़े होते हैं। 2 रकात में पूरा कुरान पढ़ लिया करते थे। कैसी तिलावत करते होंगे। अइम्मे अरबा में से हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह रमजान में हर साल 61 कुरान खत्म करते थे। कितने? 61 61 कुरान एक दिन में, एक रात में। कितने हो गए? 30 दिन के 60 हो गए। और एक कुरान किसी हाफिज के पीछे तरावी के नमाज में 61 कुरान 61। अल्लाह हू अकबर। 4 इमाम ऐसे हैं जिनकी पूरी दुनिया तकलीद करती है। सबसे बड़े इमाम साहब इमाम आजम अबू हनीफा, और दूसरे इमाम शाफई, तीसरे इमाम अहमद इब्न हंबल, और चौथे इमाम मालिक। पूरी दुनिया के अंदर हनफी मुसलमान मौजूद हैं। हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा हनफी लोग हैं। किसी मुल्क में शाफई हैं, किसी मुल्क में हंबली हैं, किसी मुल्क में कसीर तादाद में मालिकी हैं। दिन में एक, रात में एक इमाम शाफी रहमतुल्लाह तिलावत किया करते थे। आप बोलेंगे बहुत माजी की दास्तान आप लोग सब सुना रहे हैं। माजी करीब के सफ़े अव्वल के बुजुर्गों में हमारे शुमार होता है हजरत मौलाना शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह। नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना है तो फज़ाइल आमाल जिन्होंने लिखी है, बहुत बड़े आलिम दीन थे। 50 साल तक बुखारी शरीफ का उन्होंने दर्स दिया है। खानका का निजाम उनके हवाले था, मदरसे की निजामत उनके तरफ थी, बच्चों की तालीम और तरबियत थी, और अपने मुरीदीन और मुतवस्सिलीन की तालीम और तरबियत उनके तरफ हुआ। बड़े मसरूफ रहा करते थे।
लेकिन रमजान में बड़ी कसरत के साथ में तिलावत किया करते थे। एक मर्तबा हजरत मौलाना शेखुल हदीस ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के खानदान की कुछ बड़ी बूढ़ी औरतों ने कहा कि ज़करिया, तुम बड़े लोगों को कुरान सुनाते हो, तरावी पढ़ाते हो, लेकिन क्या हमारा कुछ हक नहीं है कि तुम हमें कलाम पाक सुनाओ? कभी हमारे साथ ही बैठो और कुरान हमारे साथ में भी तिलावत करो। बार बार खानदान की बड़ी बूढ़ी औरतों का तकाजा होने लगा तो हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह गुस्सा आया कि चलो एक ही मर्तबा का किस्सा खत्म कर देते हैं ताकि दोबारा मुझसे तकाजा ही ना करे कि ज़करिया तुम कुरान सुनाओ। शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अपने खानदान की औरतों से कहा कि चलो खानदान की सारी औरतों को जमा करो, मैं कुरान सुनाने वाला हूं आज। सारी खानदान की औरतें जमा हो गई। इतना बड़ा अल्लाह का वली शेखुल हदीस अल्लाह का कलाम हमें सुना रहा है, सब जमा हो गए। इशा की नमाज के बाद सब जमा होने के बाद शेखुल हदीस ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए, कहा कि सफे बांधो, मैं आज कुरान नमाज में सुनाऊंगा तुमको। नियत बांधी, एक रकात में कुरान के 15 पारे तिलावत कर दिए। एक रकात। अभी ज्यादा लंबे दिनों के बाद मैं नहीं कर रहा हूं, अभी 50-60 साल के पहले की बात है। एक रकात में 15 पारे तिलावत कर दिए। पहली मंजिल 15 पारों पर और दूसरी रकात में फिर 15 पारे। कुरान में कितने पारे हैं? 45। अरे भाई कुछ लोग ऐसे भी हैं दुनिया के अंदर, एक कौम ऐसे भी है कुरान के 30 पारे नहीं मानते, 40 पारे मानते हैं। मालूम है कौन लोग हैं? शिया लोग जो हैं कुरान के 40 पारे मानते हैं। 30 तो यही हैं, बाकी 10 पारों के अंदर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के खलीफे अव्वल होने के फजाइल लिखे हुए थे, ये बताते हैं। बाहर अलग अलग चीज है। तो कुरान के 30 पारे हैं। थोड़ा चौकन्ना रहने की जरूरत रहती है शिया लोगों से। बहरहाल कुरान के 30 पारे हैं। तो शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने एक रकात में 15 पारे और दूसरे रकात में 15 पारे सुना दिए और नमाज का सलाम फेरा 30 पारे 2 रकात में तिलावत करके और खुश होने लगे कि चलो आइंदा कोई भी मेरे खानदान की औरत मुझसे ये ख्वाहिश नहीं करेगी कि ज़करिया तुम तिलावत में कुरान सुनाओ। खुश हो रहे थे दिल ही दिल के अंदर। और शेखुल हदीस रहमतुल्लाह नौजवान थे उस वक्त। वो बयान करते हैं, आप बीती में हजरत मौलाना शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, उनकी खुद की लिखी हुई है। आप बीती, अपने आप पर जो बीता है जिंदगी में सब उन्होंने कलमबंद कर लिया, लिख लिया है। जैसे नमाज हो गई, मैं दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि मेरी दादी ने मुझे न करीब बुलाया और कहा कि ज़करिया बहुत खुश हो रहे हो दिल दिल के अंदर और बहुत इतरा रहे हो कि मैंने 2 रकात नमाज में पूरा कुरान सुना दिया, बहुत बड़ा तीर मैंने मार दिया है। तुम खुश हो रहे ना? कोई कमाल नहीं किया तो ज़करिया तुमने। मैं तो इतना रोजाना तिलावत करती हूँ कुरान पाक की। तुम जितना 2 रकात में सुनाए ना, इतना तो मैं रोजाना इतना तिलावत करती हूँ 30 पारे की। तुमने 2 रकात नमाज में 30 पारे अगर सुना दिए तो कौन सा तीर मारा है तुमने? अल्लाहु अकबर। ऐसी औरतें हुआ करती थी पहले जमाने के अंदर, ऐसी अल्लाह वाली हुआ करती थी। तो उनके गोद में परवरिश पाने वाले बच्चे भी शेखुल हदीस हुआ करते थे, अल्लाह के वली हुआ करते थे। बहरहाल मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के बाबरकत कलाम को तिलावत करने के मिजाज बनाएं, तिलावत करें। जिस घर में अल्लाह के बाबरकत कलाम की तिलावत होती है, घर में सकीना नाजिल होती है, घर में रहमत आती है, रहमत के फरिश्ते आते हैं। और जिस घर में अल्लाह का बाबरकत कलाम नहीं पढ़ा जाता, रहमत के फरिश्ते निकल जाते हैं, शयातीन घर में आ जाते हैं। ये परेशानियां, वहशत और बीमारियां, सारे रिपोर्ट्स बिल्कुल मिल आते हैं। ये शयातीन और जिन्नात का असर होता है। हम तहारत से रहें, हमेशा बावजूद रहने की कोशिश करें और अल्लाह के बाबरकत कलाम की तिलावत करते रहें। कोई जिन, कोई शैतान करीब नहीं आएगा, ना घर में आएगा ना आपके साथ पास आएगा।
और अगर ज्यादा नहीं पढ़ सकते हम, कम से कम रोजाना सुबह फजर की नमाज के बाद ये आदत बनाए कि मैं जब तक सूरह यासीन की तिलावत न करूं मैं अपने कारोबार पर नहीं जाऊंगा, या कम से कम कारोबार पर जाने का दुकान पर बैठकर साइड पर जाकर पहले सूरह यासीन 5 मिनट में तिलावत हो जाता है जी, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। दोस्तों के लिए हमारे पास में घंटे बाकी हैं, चलते चलते दोस्तों आधा घंटा हम दे देते हैं, अल्लाह के बाबरकत कलाम की तिलावत के लिए 5 मिनट नहीं दे सकते हैं? सूरह यासीन तिलावत कर लें। अल्लाह के नबी की ख्वाहिश थी ये, अल्लाह के नबी ने अपने ख्वाहिश का इजहार किया था, मेरा जी चाहता है कि मेरे हर उम्मती के दिल में सूरह यासीन हो, और जो मुसलमान एक मर्तबा सूरह यासीन पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसे 10 कुरान पढ़ने का सवाब अता फरमाते हैं। कितने? 10 कुरान, मामूली बात नहीं है। अगर इतना भी टाइम आपके पास है, बहुत मसरूफ हैं आप, चलिए क्या सूरह जिलजाल नहीं पढ़ सकते हम? सूरह काफिरून नहीं पढ़ सकते हम? सूरह इखलास नहीं पढ़ सकते हैं? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है सूरतुल जिलजाल निस्फुल कुरान, सूरह जिलजाल की तिलावत करना आधे कुरान 15 पारे पढ़ने के बराबर सवाब रखती है। सूरह जिलजाल किसे कहा जाता है? इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, ये यहां से शुरू होती है, 3 सतर में है, वो 3 से 4 सतर में है सूरह जिलजाल। आधे मिनट में 30 सेकंड में पूरी हो जाती है सूरह जिलजाल पढ़ना, और सवाब कितना मिलता है? 15 पारे पढ़ने का। सूरतुल जिलजाली निस्फुल कुरान। और अगर इतना भी नहीं पढ़ सकते, उससे छोटी सूरत और सूरह काफिरून, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सूरतुल काफिरून रुबुल कुरान। सूरह कुल या अय्युहल काफिरून की तिलावत करना 1/4 कुरान पढ़ने के बराबर सवाब है। 1/4। इतना भी टाइम नहीं है हमारे पास। सूरह इखलास सिर्फ 1 लाइन में है, इतना भी नहीं पढ़ सकते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सूरत कुल हुवल्लाहु अहद सुलुसुल कुरान। सूरह इखलास की तिलावत, कुल हुवल्लाहु अहद की तिलावत 1/3 कुरान 10 पारे पढ़ने के बराबर सवाब रखती है। बैठे जगह पढ़ा कीजिए 3 सूरह, अपने दुकान में, अपने कुर्सी पर, अपने घर में। कितना 10-10, 15-15, 20-20 पारे पढ़ने का सवाब अपने मरहूमीन को इस साले सवाब कीजिए। तो बहरहाल मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, ये 3 चीजें जो मैंने शुरू में बयान की है कि रोजा, तरावी और अल्लाह का बाबरकत कलाम, इन तीनों में इस महीने के अंदर जो है इस तीनों का ज़ौक़ शौक होना चाहिए। लेकिन आज देखने में यह आ रहा है कि इन 3 चीजों में बड़ी गफलत, बड़ी सुस्ती, बड़ी लापरवाही नजर आ रही है, जो दूर होना चाहिए। और फिर देखें कैसा पुरनूर माहौल बनता है, कैसी अल्लाह की रहमतें व बरकतों का नुज़ूल होता है। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, रमजान और मुबारक का महीना कदरदानों के लिए बड़ी अहमियत का महीना है। अल्लाह ताला हमें इस माह मुबारक की कद्र करने के तौफीक अता फरमाए और नाकदरी करने से पूरी पूरी हिफाजत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।